Hello and welcome to another episode of Learning English with me, and today once again we are going to boost our vocabulary. Let's check out what are the 7 words or phrases that I have got for you today to help you make your conversation impactful. So the first word is trap. ट्रैप को हिंदी में जाल बिछाना भी कहते हैं और जाल को भी ट्रैप कहा जाता है. लाइक इन इंग्लिश वो जो जाल होता है उसे नेट कहते हैं, राइट? जो जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए या फिर शेर को फंसाने के लिए भी हम वो जाल यूज कर लेते हैं, तो उसे भी ट्रैप कहा जाता है. समटाइम्स व्हेन वी ट्रिक समबडी, व्हेन वी प्रैंक समबडी, और जब हम किसी को किसी चीज में फंसाते हैं तो उसको भी ट्रैप कहा जाता है. जैसे सेंटेंस बनाएंगे, हमने वो कहानी सुनी है जिसमें चूहा जो है शिकारी के जाल से वो शेर को बचाता है, तो हम कहेंगे द माउस सेव द लायन फ्रॉम द हंटर्स ट्रैप. अगला वर्ड थोड़ा सा टफ वर्ड है लेकिन बहुत यूजफुल है. इनफैक्ट मीनिंग भी उसका यूजफुल ही होता है, राइट? द वर्ड इज ल्यूक्रेटिव. इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स यूजफुल, प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल, राइट? जैसे हम कहेंगे, सेंटेंस बना लेते हैं, द म्यूचुअल फंड्स आर मोर ल्यूक्रेटिव देन द स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स टू इन्वेस्ट, राइट? म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा फायदेमंद है अगर कोई शुरुआती दौर में अपना पैसा उनमें इन्वेस्ट कर रहा है तो, राइट? नाउ द थर्ड वर्ड इज आइसोलेट. आइसोलेट इज अ वर्ब, राइट? आइसोलेट का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना या कर देना, राइट? सेग्रीगेट कर देना, पिकअप, पिक करना, राइट? चुन लेना, उसको भी आइसोलेट कहते हैं. अब जैसे हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा ये कोविड के टाइम पे हो रहा था ना कि कोविड पेशेंट से कहा जा रहा था कि आप आइसोलेट हो जाइए, क्वारंटाइन भी कहा जा रहा था उन लोगों को. फिलहाल आइसोलेट. कोविड पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम द हेल्दी पीपल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. अगला एक 2 वर्ड फ्रेज है बैड ब्लड. बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, हेट्रेड, राइट? एंटागोनिज्म या फिर हॉस्टिलिटी. तीनों एक ही चीज को कहते हैं. बहुत सारे वर्ड हो गए. फिलहाल दुश्मनी, बैड ब्लड, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 पड़ोसी उनकी आपस में नहीं बनती तो हम बोलेंगे दीज 2 नेबर्स आर हैविंग बैड ब्लड विद ईच अदर, राइट? देयर इज अ बैड ब्लड अमंग दीज 2 नेबर्स. सो बैड ब्लड. नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, राइट? ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना भी होता है और जोर जोर से रोना भी होता है, या फिर कभी बीच में इंटरफेयर करना भी होता है, पेनिट्रेट करना, उसको भी ब्रेक डाउन ही कहते हैं, राइट? अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि आप अपनी गलतियां, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ्स के पेपर में कोई मिस्टेक किया और उसके बाद वो टीचर के पास पहुंच गया, नहीं हमें ज्यादा नंबर दो, हमें आना चाहिए, तो टीचर विल से इफ यू ब्रेक डाउन द फिगर्स यू विल रियलाइज योर मिस्टेक योरसेल्फ, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल अगर वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी के जाने से कोई जोर जोर से रोने लगा, तो हम कहेंगे शी ब्रेक डाउन ऑन हर डिपार्चर, है ना? तो दोनों मीनिंग होते हैं ब्रेक डाउन के. अगला है अप्लाई. अप्लाई का मतलब यूज करना भी होता है और अप्लाई का मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करना भी होता है. जैसे हम कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल रेलवे में बड़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो हम कहेंगे अप्लाई फॉर अ जॉब इन द इंडियन रेलवेज, देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल मेकअप लगाती हैं लड़कियां चेहरे पे, तो हम कहते हैं मेकअप अप्लाई कर रही है, राइट? तो अप्लाई ऑल्सो हैज बोथ द मीनिंग्स. द लास्ट वर्ड इज एप्रिशिएट. अब एप्रिशिएट के भी बड़े सारे मीनिंग होते हैं. एप्रिशिएट का मतलब प्रेज करना, तारीफ करना भी होता है, एंकरेज करना भी होता है, या जो मैंने एग्जाम्पल लिया है मैं आपको वो बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट इन टू टॉकिंग टर्म्स विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर ईयर्स, राइट? लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी बात पर उसकी जरूरत पड़ी तो उसने मेरी हेल्प कर दी. सो आई विल से मैं जिंदगी भर उसकी ये जो हेल्प है उसको प्रोत्साहित करूंगा, राइट? सो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट हिज हेल्प इवन व्हेन वी वर नॉट इनटू टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, राइट? या मतलब ग्रैटिट्यूड हो गया हमें ना. So these were the 7 words that I had to discuss with you today so that you can use them in your day-to-day communication to make it more effective and impactful, right? Like, share, comment and subscribe if you like the video and the information that has been given. If you're not satisfied or if you have any doubt anywhere, tell me down in the comments. Thank you so much for watching. Bye bye.